यकीनन ये रही एक कहानी। एक सच्चे दोस्त की तलाश। एक गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। अली निहायत ही खुश मिजाज और हमदर्द था, लेकिन उसकी एक परेशानी थी, उसके कोई हकीकी दोस्त नहीं थे। वो हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करता, मगर उसे लगता था कि कोई भी उसके दुख सुख में शरीक होने वाला नहीं। एक दिन अली ने फैसला हुआ क्या कि वो अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसा दोस्त तलाश करेगा जो उसके साथ मुखलिस हो। उसने गांव के बुजुर्ग बाबा जी से मशूरा किया। बाबा जी ने कहा, बेटा, एक अच्छे दोस्त हो कि तलाश के लिए दिल से नियत करनी होती है, लेकिन याद रखो, अच्छे दोस्त बनने के लिए पहले खुद अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। अली ने उनकी बात दिल पर ली और अगली सुबह जल्दी उठकर अपने सफर का आगाज किया। वो अपने गांव से निकलकर पहाड़ी रास्ते की तरफ चल पड़ा। सफर के दौरान अली ने बहुत से लोगों से मुलाकात की। सबसे पहले वो एक किसान से, जो अपने खेत में सख्त मेहनत कर रहा था। अली ने उसकी मदद की और पानी पिलाया। किसान ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो, लेकिन दोस्त तलाश हो करने के लिए तुम्हें सब्र करना होगा। फिर अली ने रास्ते में एक मुसाफिर को देखा जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अली ने अपनी ताकत से गाड़ी धक्का लगाया और मुसाफिर का मसला हल किया। मुसाफिर ने खुश होकर कहा, तुम एक मददगार शख्स हो, लेकिन याद रखो कि सच्चे दोस्त आजमाइश में ही पहचाने जाते हैं। अली का सफर जारी रहा। एक दिन वो एक जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक जख्मी कुत्ते को देखा जो तकलीफ में कराह रहा था। अली ने अपना खाना और पानी उस कुत्ते को दे दिया और उसके जख्म साफ किए। कुत्ता जल्द ही खुश हो गया और अली के साथ चलने लगा। अब अली को महसूस होने लगा कि शायद सच्चा दोस्त मिलने का मतलब सिर्फ इंसान होना नहीं है। उसने सोचा कि दोस्ती मोहब्बत और खुलूस की बुनियाद पर कायम होती है। चंद दिन बाद अली वापस गांव पहुंचा। उसके साथ वो कुत्ता भी था जो अब अली का सबसे बड़ा साथी बन चुका था। गांव के लोगों ने जब अली की कहानी सुनी तो वो हैरान रह गए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने अपनी नेकियों और खुलूस से एक सच्चा दोस्त पाया। ये कुत्ता तुम्हारी मुखलिसी का उकास है और यही दोस्ती का असल मकसद है। इस दिन के बाद अली ने यह सीखा कि सच्चे दोस्त खुद ब खुद मिल जाते हैं, अगर आप उनके लिए दिल से कोशिश करें। अली और उसका किता हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और अली ने कभी दोबारा तन्हाई महसूस नहीं की। ये कहानी दोस्तों की अहमियत और मुखलिसी का सबक देती है। आप उसे अपनी वीडियोस या कहानियों में शामिल कर सकते हैं। क्या आपको ये पसंद आई?